वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द थर्ड आई। हम आपको करंट अफेयर्स 2022 का जो जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का है, जो बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी लेखापाल आदि प्रतियोगिताओं परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है, खासकर रेलवे के लिए। हम लोग आगे का वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी ज़रूर बजा दें ताकि अगला चैप्टर और सीरीज के हिसाब से वो आप तक वीडियो पहुंच जाए। हम लोग इसको चैप्टर वाइज और सीरीज वाइज बनाया है। हम लोग शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख अधिकारी 2021। सबसे पहला है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव हुए राजीव गाबा। राजीव गाबा एक भारतीय सिविल सेवक हैं जो 2019 से भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वह झारखंड कैडर के 1982 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। कैबिनेट सचिव से पहले उन्होंने भारत के गृह सचिव के रूप में भी कार्य किया है। अब आते हैं दूसरा, गृह सचिव। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला भारत के वर्तमान गृह सचिव हैं, जिन्होंने 23 अगस्त 2019 को राजीव गाबा के स्थान पर पदभार ग्रहण किया था और अजय कुमार भल्ला जो हैं 1984 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जो असम मेघालय कैडर से थे। रक्षा सचिव अजय कुमार। ये अजय कुमार 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं और वह वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। वह IIT कानपुर और मिनेसोटा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, इनके बारे में भी जान लेते हैं। उन्होंने तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी टीवी सोमनाथन को वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव नियुक्त हुए थे। सोमनाथन गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेते हैं ये, जिन्होंने अक्टूबर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नामित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा है राजस्व सचिव तरुण बजाज। अप्रैल 2021 में तरुण बजाज को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। वे इससे पहले आर्थिक कार्य विभाग में सचिव थे। 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी बजाज इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव के प्रभार भी संभाल चुके हैं। अब आते हैं वाणिज्य सचिव VVR सुब्रमण्यम। VVR सुब्रमण्यम 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो केंद्र सरकार में सचिव के रूप में सूचीबद्ध हैं और संघर्ष क्षेत्र प्रशासन के साथ अनुभवी भी हैं और वह वर्तमान में भारत सरकार के वाणिज्य सचिव हैं। अब आते हैं विदेश सचिव। हर्षवर्धन श्रृंगला एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं जो 29 जनवरी 2020 से भारत के 33वें और वर्तमान विदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत, थाईलैंड में राजदूत और बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य किया है। अब आते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और अंतर संसदीय संघ के बाहरी लेखा परीक्षक हैं। वह बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल और सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान के एशियाई संगठन के अध्यक्ष भी हैं। अब आते हैं भारत के महालेखा नियंत्रण CGA। भारत सरकार ने श्री दीपक दास को, जो 1986 बैच के भारतीय सिविल सेवा ICAS अधिकारी को 1 अगस्त 2021 से लेखा महानियंत्रक CGA वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के रूप में नियुक्त किया। अब आते हैं भारत के मुख्य सांख्यिकीविद
जेपी सामंत। केंद्र सरकार ने डॉक्टर जेपी सामंत को 2 साल की अवधि के लिए भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद CSI नियुक्त किया है। वह भारत के चौथे CSI हैं। अब आते हैं हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल, पूरा नाम कोट्टयान कटान कोट वेणुगोपाल, एक भारतीय संवैधानिक वकील और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 1 जुलाई 2017 को उन्हें भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। वो सार्कलो के संरक्षक हैं और पहले इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। अब आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता भारत के वरिष्ठ वकील हैं और वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्यरत हैं। मेहता ने 1987 में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2007 में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। उन्हें 2008 में एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। अब आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं चेतन शर्मा। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG के रूप में संक्षिप्त रूप में भारत के एक कानून अधिकारी हैं और भारत सरकार के तीसरे रैंकिंग के वकील भी हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, नुथलापति वेंकट रमन्ना NV रमन्ना और भारतीय न्यायाधीश हैं। एक भारतीय न्यायाधीश हैं जो भारत के 48वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। अब भारत के प्रथम लोकपाल ये हैं पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष वर्तमान में 23 मार्च 2019 से भारत के लोकपाल हैं। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अपनी पदोन्नति से पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है और इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी रह चुके हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल R हरिकृष्ण। इनका पूरा नाम है एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार। PVSM AVSM VSM ADC भारतीय नौसेना के एक सोवरत ध्वज अधिकारी हैं। वह नौसेना स्टाफ के 25वें और वर्तमान में प्रमुख हैं। इससे पहले उन्होंने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिम नौसेना कमान के रूप में कार्य किया है। अब आते हैं वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी ये 27वें हैं। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। PVSM AVSM VM ADC भारतीय वायुसेना के एक वायु अधिकारी हैं। वह वर्तमान में वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 30 सितंबर 2021 को एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया के बाद 24वें CAS के रूप में पदभार ग्रहण किया। अब आते हैं थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे PVSM AVSM SM VSM ADC एक भारतीय सेना के जनरल हैं जो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही 15 दिसंबर 2021 से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष भी हैं। अब आते हैं आगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 1980 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। वह भारत के वर्तमान और 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनमें भी और भी हैं अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। उनके बारे में मैं बता रहा हूं। अनूप चंद्र पांडे उत्तर प्रदेश कैडर से संबंधित 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वह वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं
और एक हैं राजीव कुमार। सुशील चंद्र वर्तमान में 24वें चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे हैं। अब आते हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1958 एक भारतीय राजनयिक है जो भारतीय विदेश सेवा से संबंधित है। वह यूनाइटेड किंगडम में भारत के पूर्व उच्चायुक्त हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2019 को केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में शपथ लिया था। अब हम लोग आगे आते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार कैबिनेट मंत्री के पद और स्थिति में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वह गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पुणे के चांसलर और गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज लखनऊ बोर्ड के और गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान और 8वें अध्यक्ष हैं। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। वह कलकत्ता उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आयोग का अध्यक्ष 3 वर्ष के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जो 9वें हैं, वह अगस्त 2015 से एक सदस्य के रूप में आयोग से जुड़ी हुई है और 7 अगस्त 2018 को इसकी अध्यक्ष बनने से पहले 29 सितंबर 2017 से अध्यक्ष NCW के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाली हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता। श्री अशोक कुमार गुप्ता 1981 बैच के IAS अधिकारी नवंबर 2018 के अध्यक्ष के रूप में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में शामिल हुए। उन्हें भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार के 36 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। नंद किशोर सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। वह जनता दल के लिए बिहार से राज्यसभा से संसद सदस्य के रूप में कार्य करने के बाद मार्च 2014 से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। अब आते हैं 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष BS चौहान। BS चौहान बलवीर सिंह चौहान कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और भारत के 21वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वह मई 2019 से जुलाई 2014 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने पहले जुलाई 2018 से मई 2009 तक उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और इसके आगे अब आप दूसरा चैप्टर में जान सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप एक दिन के बाद आपको पास दूसरा वीडियो मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि अगला जिसमें हम और भी कुछ हैं पदाधिकारी उनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।